कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। 15 साल के बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी, ये सवाल भी इस वक्त खड़ा किया है। कमलनाथ ने बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी है, सौदेबाजी करके सरकार बनाई है बीजेपी ने, ये आरोप लगाया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। जनता बीजेपी को उपचुनाव में सबक सिखाएगी। हमने 974 वचन में से 574 वादे पूरे किए हैं और ये वचन पत्र कांग्रेस का इस बार उपचुनाव के लिए जारी किया है पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। इस मौके पर दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी झूठी घोषणाएं करती है, सौदेबाजी करके सरकार बनाई। बीजेपी को जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। वचन पत्र एक बार फिर वादों और दावों की सियासत के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने की जुगत में कोशिश में है। कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम नेता, सज्जन सिंह वर्मा मौजूद हैं और वचन पत्र जारी कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे थे। कमलनाथ ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया और साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि 15 साल के बारे बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी, बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी है, सौदेबाजी करके सरकार बनाई। ये तमाम आरोप कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाए हैं। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, वचन पत्र जारी करने के साथ एक बार फिर हमलावर कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 52 नए वचन जो है कांग्रेस इस पूरे वचन पत्र में लेकर आई है। और आज जब वचन पत्र जारी किया गया था तो कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया था कि लगभग 500 से ज्यादा वचन जो है वो पिछले 11.5 महीने में पूरा करने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। चूंकि सरकार केवल 11.5 महीने ही काम कर पाई, लिहाजा जो बाकी के वचन थे वो भी पूरे किए जाते थे। लेकिन खासकर अगर पूरे वचन पत्र की हम बात करें तो इसमें जो कई सारी घोषणाएं की गई हैं कोरोना महामारी के मद्देनजर, जिन लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया है उनके परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किया है। साथ ही साथ किसान कर्ज माफी के तीसरे चरण का भी ऐलान इस पूरे वचन पत्र में जो है वो नजर आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी शासनकाल में कुल मिलाकर जो 40% शहर किसानों पर 321 प्रकरण जो है अलग अलग मामलों पे दर्ज किए गए थे। इन किसानों के जो मुकदमे हैं वो भी वापस लेने का ऐलान इस पूरे वचन पत्र में किया गया है। वचन पत्र कांग्रेस का देखना होगा कि इस पूरे वचन के सहारे कांग्रेस कितना जनता को प्रभावित कर पाती है, क्योंकि 2018 में किसान कर्ज माफी कांग्रेस का जो वचन था वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने कांग्रेस को सत्ता में वापसी 15 साल के बाद दिलवाई थी। लिहाजा अब जब सरकार गिरी है तो एक बार फिर से नए सिरे से उपचुनाव को लेकर वचन पत्र बनाया गया है जिसमें 52 नए वचन जो है वो कांग्रेस में शामिल किए। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो 52 नए बिंदु और वादे कांग्रेस ने इस वचन पत्र में शामिल किए हैं। वचन पत्र का अपग्रेडेड रूप भी इसे कहा जा सकता है। एक बार फिर उपचुनाव के लिए हमलावर हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ, बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी ने सौदेबाजी करके सरकार बनाई है, उपचुनाव में जनता सबक सिखाएगी, ये बात पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही। कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो गया है। इस वचन पत्र में बेहद खास बिंदु रखे गए हैं। कोरोना को लेकर के भी जिक्र है, कोरोना पीड़ितों को लेकर के जिक्र है, मरीजों को लेकर जिक्र है। 52 बिंदु इसमें जोड़े गए हैं। राजनीतिक पारा एक तरफ जहां गरमा रहा है तो दूसरी तरफ वचन पत्र के जरिए जनता को एक बार फिर अपने वादों का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस ने ये आयोजन किया और वचन पत्र जारी किया है। साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? ये इन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कोविड की टेस्ट की कोई
का कोई प्रबंध नहीं। और कोविड में शुरू में तो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ाते थे। तो 15 महीने में मैं तो पूछना चाहता हूं, जनता क्यों अपना फैसला बदलेगी? और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए ये जनता का ध्यान मोड़ना में लगे हैं आज। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर हैं। याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान ही मेन सब्जेक्ट रहा, नौजवानों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं। याद रखिएगा कि अब चीन, जब भी कोई चुनाव आता है, मुझे ताज्जुब है, मैं कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर रहा, कभी पाकिस्तान कभी चीन, ये बात सामने आ जाती है ताकि जनता का ध्यान मुड़ जाए, जनता को फिर से कैसे मूर्ख बनाएं। पर मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव, सीधी सादी जनता बहुत अब समझदार है। शिवराज जी के चुंगल में नहीं आने वाली, तमाचा मारेगी। तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह साफ किया है कि इस बार के उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। वचन पत्र 28 सीटों के लिए 28 अलग अलग जारी किए जा चुके हैं और शारदीय नवरात्र के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया। इस वचन पत्र में 52 नए बिंदु शामिल किए गए हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसीसी चीफ कमलनाथ, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। भोपाल से ये तस्वीरें, जहां वचन पत्र जारी करते वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमने काम किया है और आगे भी लगातार इस दिशा में काम करेंगे।